काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एचपी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी 817 के लिए एचपी जीके के क्वेश्चंस भी करवाइए। तो दोस्तों 2021 में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इनमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एचपी जीके के, तो इन क्वेश्चंस को तो देखिएगा ही ध्यान से, साथ में इन टॉपिक्स को भी देखना। कुल मिला के वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप वाकई कुछ अच्छे से सीखना चाहते हैं एचपी जीके के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम अपलोड करें आप सभी तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो पहला क्वेश्चन जो है ये दर्रों से संबंधित है और क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में इनमें से कौन सा दर्रा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लास्ट से। जलेपला दर्रा जो है दोस्तों, नाथुला दर्रा जो है, ये दोनों आपको सिक्किम में मिलेंगे। जोजिला दर्रा आपको कमेंट करके बताना है किस स्टेट में है। और शिपिगिला दर्रा, ध्यान से देखिएगा इसको, सतलुज नदी जो है यहीं से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में और किन्नौर जिले में है ये शिपकीला दर्रा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आइए फटाफट से अब नज़र डाल देते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के ऊपर। जब भी हम हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करते हैं या फिर पासेस की बात करते हैं तो कम से कम 60 या 70 हैं। तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि आपको इतने याद करने पड़े। तो लिस्ट आपके सामने है, लेकिन मैं वही बताऊंगा जो एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है पढ़ने की तो आप इन सभी को अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट दर्रों से। दोस्तों दुलची दर्रा पूछा जाता है बार बार, तो मंडी और कुल्लू को जोड़ता है। भूभू दर्रा जो है ये जोगिंदरनगर और कुल्लू को जोड़ता है। पादरी दर्रा जो है ये दोस्तों चंबा और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। उसके बाद हामता जोत है आप सभी के सामने या फिर दर्रा, ये पीर पंजाल कुल्लू स्पीति को जोड़ता है, तो ये भी याद रखना। उसके बाद सिंगूर दर्रा जो है ये कांगड़ा और भरमौर को जोड़ता है। इंद्रहार जो है ये कांगड़ा और भरमौर को जोड़ता है। सिंगूर और इंद्रहार दोनों सेम हैं। उसके बाद साज पास है, ये चंबा और पांगी को जोड़ता है। उसके बाद शिपकीला है, ये लाहौल स्पीति को जोड़ता है किन्नौर के साथ। उसके बाद कुंजुमला है, ये भी लाहौल स्पीति को जोड़ता है। उसके बाद रुपीन घाटी जो है ये किन्नौर और गढ़वाल को। उसके बाद द्राटी है, ये चंबा और पांगी को। उसके बाद बड़ा लाचाला, ये दोस्तों आप सभी देख सकते हैं पांगी लाहौल भरमौर वगैरह को जोड़ता है। टेम्पुला जो है ये लाहौल स्पीति में है। उसके बाद छबिया जो है ये पांगी लाहौल भरमौर को जोड़ता है। कुगती जो है ये लाहौल और भरमौर को जोड़ता है। उसके बाद पिन पार्वती है, कुल्लू स्पीति को जोड़ता है। उसके बाद चोबू है, ये भरमौर और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। अब कुछ एक एक्स्ट्रा जानकारी हम देख सकते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो रोहतांग दर्रे के बारे में आपको याद रखना है। सीधा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट इंग्लिश मैन जिसने रोहतांग दर्रा जो है इसको पार किया था, तो 1820 ईस्वी में मूर क्राफ्ट आपको याद रखना है। और इसने रोहतांग दर्रे को नाम दिया था रिटांका जोट, तो ये भी याद रखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी कि गवर्नर जनरल कौन था जिसने इसको पार किया था दिन में 2 बार, तो लॉर्ड एल्गिन आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ डॉक्टर जे.जी. गेरार्ड भी था। अगर हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो 1863 भी आप याद रख सकते हो। कई बार दोस्तों कुंजम दर्रा जो है इसके बारे में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि इसकी हाइट कितनी है, तो आपको 4520 मीटर याद रखना है। और ये तो आप सभी को पता ही होगा कि स्पीति और लाहौल को जोड़ता है कुंजम दर्रा। दोस्तों बारालाचा दर्रा जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि ऐसा कौन सा दर्रा है जिसे पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट बोला जाता है। तो बारालाचा दर्रा आपको याद रखना है, इसकी हाइट जो है 4890 मीटर है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट, यह क्यों नाम यहाँ पे दिया गया इसको, क्योंकि यहाँ पे जास्कर लद्दाख स्पीति और लाहौल मिलते हैं, तो ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है ये दोस्तों किस नदी के ऊपर बनाया गया है। तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे सतलुज आपको याद रखना है।
अब हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। काफ़ी सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश में, आप सभी को पता है। सभी को याद रखना इतना आसान नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंट हम देखने वाले हैं। अगर आपकी कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लारजी याद रखना है। इसकी कैपेसिटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्यास नदी आपको याद रखना है। और ये तो आप सभी को पता होगा, लारजी कुल्लू में है। पार्वती, ये दोस्तों पार्वती नदी के ऊपर है। ऑप्शंस में अगर ब्यास ना हो पार्वती हो तो इसको चूज़ करना, अदरवाइज ब्यास ही ऑप्शंस में रहता है। तो कुल्लू भी आपको पता होगा। सेंज जो है ये भी दोस्तों सेंज खड्ड के ऊपर बना है, ब्यास नदी। तो कुल्लू ये भी। धामबाड़ी सुंडा ये दोस्तों पब्बर नदी के ऊपर है, शिमला में है। घानबी जो है ये सतलुज नदी के ऊपर है, नदी याद रखना, पूछी गई कई बार। और शिमला। बाकी रामपुर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और बाकी इम्पोर्टेंट की बात करूं तो साड़ा कुड्डू जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पब्बर या फिर यमुना ऑप्शंस में मिल जाती है। और शिमला। गिरी बाटा ये भी इम्पोर्टेंट है, यमुना नदी याद रखना। गिरी और बाटा सहायक नदियां हैं यमुना की, सिरमौर ज़िले की बात है ये। और हाई लेवल एग्जाम्स में भी रेणुका जो है पूछा जाता है। कैपेसिटी याद रखना 40 मेगावाट है, यमुना नदी है। हालांकि गिरी नदी और सिरमौर ज़िला आपको याद रखना है। कोल डैम काफ़ी पूछा जाता है, तो 800 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, ये भी पूछी जाती है। सतलुज नदी और बिलासपुर ज़िले में है और रूस की सहायता से इसको बनाया गया है। बैरा स्यूल जो है दोस्तों रावी, बैरा और स्यूल दोनों नदियाँ सहायक नदियाँ हैं ब्यास की, तो याद रखना, तो चंबा में है ये। उसके बाद बजोली और होली ये भी पूछे गए हैं, तो कैपेसिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रावी नदी याद रखना, चंबा याद रखना। और चमेरा ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंबा यहाँ पे पूछा जाता है बार बार, तो जिला ही पूछा जाएगा। बाकी नदी भी याद रख लेना, रावी नदी आपको याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों बनेर और बिनबा ये याद रखने हैं आपको। तो बेसिकली ब्यास नदी प्रमुख नदी है और कांगड़ा जिले में है ये। गाज भी याद रखो, न्यूगढ़ भी याद रखो, बाकी पोंग डैम भी याद रखो, ठीक है, क्योंकि ये सारे कांगड़ा में हैं और ब्यास नदी के ऊपर हैं, इसलिए इकट्ठा ही इनको कवर कर रहा हूँ। उसके बाद बसपा जो है आप सभी को पता है सहायक नदी है ये सतलुज की, तो किन्नौर में है ये। जांगी थोपन ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है, तो सतलुज नदी, किन्नौर। कड़छम बांगतू इम्पोर्टेंट है, कैपेसिटी भी याद रखना, कई बार पूछी गई है इसकी। 1000 मेगावाट सतलुज और किन्नौर। बाकी नाथपा झाकड़ी सबसे बड़ी परियोजना यही है, टोटली 1500 मेगावाट, तो कैपेसिटी भी पूछी जाती है। बाकी नदी सतलुज और किन्नौर। रुकती भी पूछा गया है, तो सतलुज और किन्नौर याद रखो। शोंगटोंग कड़छम, कड़छम बांगतू अलग है, शोंगटोंग कड़छम अलग है और कड़छम अलग है, ठीक है, रोंगटोंग अलग है। तो इन सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कड़छम बांगटू जो है दोस्तों ये सतलुज और किन्नौर है। शोंगटोंग कड़छम जो है सतलुज और किन्नौर है। रोंगटोंग जो है स्पीति, लाहौल स्पीति में है, तो यहाँ पे पजल मत होना। बाकी दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, तो कई बार जुजुराना ऑप्शंस में रहता है, कई बार वेस्टर्न ट्रैगोपन, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। वृक्ष पूछा जाएगा तो देवदार आपको याद रखना है। पशु पूछा जाएगा तो बर्फीला तेंदुआ आपको याद रखना है। फूल पूछा जाएगा पिंक रेडेंड्रोम आपको याद रखना है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स जो रहे हैं हिमाचल के, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आइए इनको देख लेते हैं फटाफट। सीधा क्वेश्चन आता है हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखना यशवंत सिंह परमार। तो दोस्तों 1952 में ये मुख्यमंत्री बने थे हिमाचल प्रदेश के। 1952 से लेकर के 1963 तक हिमाचल प्रदेश के ये मुख्यमंत्री रहे, तो लगभग इन्होंने काफ़ी टाइम लगाया था हिमाचल प्रदेश में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं इसमें। तो बहुत ही कम समय के लिए बने थे ठाकुर रामलाल, तो इनका भी याद रखना नाम। सेकंड सीएम रहे थे ये हिमाचल प्रदेश के। सीधा क्वेश्चन आता है हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री,
तो शांता कुमार आपको याद रखना है, 1977 में बने थे ये, जनता पार्टी इनकी थी। अब दोस्तों इनकी फ़ोटो तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो नहीं जानता होगा कि कौन है ये। रिकॉर्ड है इनका, क्या रिकॉर्ड है? हिमाचल प्रदेश के ये सीएम रहे हैं कितनी बार? 6 बार। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी बनता है। पहली बार कब बने थे? तो ये बने थे 1983 में, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा में कौन है? जयराम ठाकुर, तो ये 2017 में बने हैं। तो ये भी याद रखना कि इनकी पार्टी कौन सी है और इनकी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है। अच्छा, कंस्टिट्यूएंसी इनकी कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में बताना कमेंट करके फटाफट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे सेक्स रेशियो से रिलेटेड। तो आप सभी को पता होगा 972 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के ऊपर। नैना देवी मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? तो आप सभी को पता होगा बिलासपुर में है। आइए फटाफट से हिमाचल प्रदेश के मंदिरों को देख लेते हैं। तो HP टूरिज़्म की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम आ चुके हैं और यहाँ पे जितने भी मंदिरों की लिस्ट आपको देखने को मिल रही है सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला जो है श्री नैना देवी टेम्पल, तो आप सभी को ये पता चल चुका है कि ये दोस्तों कहाँ पे है? बिलासपुर में। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है श्री चिंतपूर्णी देवी टेम्पल, तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये कहाँ पे है? तो आप सभी को यहाँ पे याद रखना है ऊना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ज्वाला जी टेम्पल वाला आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ज्वाला जी मंदिर जो है ये किस ज़िले में है? तो कांगड़ा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे श्री बज्रेश्वरी देवी टेम्पल, तो ये भी कांगड़ा में है और ये फेमस इसलिए है क्योंकि इतिहास में काफ़ी पुराना मंदिर है। इनफैक्ट महमूद गजनवी ने इसको तोड़ा भी था, आप सभी को पता होगा। तो काफ़ी चर्चा में रहता है ये। 1009 ईस्वी की बात है जब महमूद गजनवी ने इसको तोड़ा था। नेक्स्ट है यहाँ पे चामुंडा देवी मंदिर, तो चामुंडा देवी मंदिर जो है कहाँ पे है? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये भी दोस्तों कांगड़ा में है। ठीक है, काफ़ी फेमस मंदिर है भगवान शिव का बैजनाथ में। तो अहूक और महूक दोनों मर्चेंट्स ने इसको 1204 ईस्वी में बनवाया था, तो आप सभी को ये भी पता होगा। तो बाकी बैजनाथ में आप सभी को पता है कि दशहरा नहीं मनाया जाता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है और शिवरात्रि के लिए काफ़ी फेमस है बैजनाथ जो है। अब नेक्स्ट है मसरूर रोकर टेम्पल्स, तो ये कांगड़ा में है। ठीक है, 8वीं शताब्दी में इनको बनाया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। और इसको दोस्तों एलोरा कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है दोस्तों बगलामुखी टेम्पल, कहाँ पे है? कांगड़ा में। नेक्स्ट है बाबा बालकनाथ मंदिर, कहाँ पे है? हमीरपुर में। नेक्स्ट है दोस्तों भीमा काली मंदिर, कहाँ पे है? सराहण, शिमला में। नेक्स्ट है हाटकोटी मंदिर, कहाँ पे है? शिमला में। पब्बर वैली जो है वहाँ आपको ये देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों जाखू टेम्पल कहाँ पे है? शिमला में। यहाँ पे आपको हनुमान जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति देखने को मिलती है। कई बार इस मूर्ति की हाइट भी पूछी जाती है, तो 108 फीट आपको याद रखना है। उसके बाद तारा देवी मंदिर कहाँ पे है? तो काफ़ी तारा देवी मंदिर आपको हिमाचल में देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रमुख है शिमला में, तो ये भी याद रखो। उसके बाद काली बड़ी टेम्पल जो है यह भी शिमला में है, यह भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। हाटू मंदिर कहाँ पे है? तो ये नारकंडा शिमला में है। उसके बाद रेणुका जी टेम्पल, तो ये भी आपको याद रखना है, सिरमौर में है। उसके बाद दोस्तों बाला सुंदरी टेम्पल त्रिलोकपुर, तो ये आपको सिरमौर में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हडिम्बा देवी टेम्पल, तो ये तो काफ़ी फेमस है, आप सभी को पता होगा, कुल्लू में है। आपको दोस्तों वशिष्ठ मंदिर कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये कुल्लू में ही है। ठीक है, वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी आपने देखे होंगे, तो वहीं पे टेम्पल भी आपको ये देखने को मिलता है। उसके बाद मनु टेम्पल है, तो ये भी मनाली में आपको देखने को मिल जाएगा, कुल्लू। नेक्स्ट जो है दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि बाकी जो हमने देखे ये तो ईजी थे, इतने टफ नहीं थे।
विश्वेश्वरा महादेव टेम्पल बजोरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपको कमेंट करके अभी बताना है, ठीक है। विश्वेश्वरा महादेव मंदिर किस जिले में है, अभी बताइए वीडियो को पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में। उसके बाद बिजली महादेव मंदिर कहाँ पे है, कुल्लू में, ये भी इम्पोर्टेंट है। रघुनाथ जी टेम्पल कहाँ पे है, तो कुल्लू में है। उसके बाद दोस्तों भूतनाथ मंदिर कहाँ पे है, मंडी में है। नेक्स्ट है शिकारी देवी मंदिर, तो ये मंडी में है। प्राशर मंदिर भी आपको मंडी में ही देखने को मिलता है, झील भी है ये। उसके बाद दोस्तों त्रिलोकीनाथ मंदिर कहीं भी हो हिमाचल में, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फ़र्क पड़ना चाहिए कि त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है ये लाहौल स्पीति में है। आपको हज़ारों मंदिर मिल जाएंगे हिमाचल में त्रिलोकीनाथ, लेकिन असली जो है लाहौल स्पीति का है, ये याद रखना। उसके बाद 84 टेम्पल, 84 मंदिरों का समूह कहाँ पे है, भरमौर चंबा में। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पे है, चंबा में है। उसके बाद हरि राय टेम्पल कहाँ पे है, ये भी चंबा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांगी घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में, ये कहाँ है, तो आप सभी को चंबा याद रखना है, इजी क्वेश्चन है ये। तो फटाफट से अब हिमाचल की जो घाटियाँ हैं उनके बारे में देख लेते हैं 2 मिनट में। चंबा घाटी की बात करूं या फिर रावी घाटी की, तो सीधा क्वेश्चन आता है कि किस घाटी को शहद और दूध की घाटी बोला जाता है, तो चंबा घाटी याद रखो या फिर रावी घाटी। पांगी घाटी अभी हमने देख लिया। उसके बाद दोस्तों चंबा में ही आपको कौन सी देखने को मिलती है, यह है बंदर घाटी, मंकी वैली। चंद्रा घाटी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तो रंगोली घाटी आपको याद रखना है, या सीधा क्वेश्चन आएगा रंगोली घाटी कौन सी है, तो चंद्रा घाटी जो कि लाहौल स्पीति में है। तो जिले तो जरूर याद रखो, इंपॉर्टेंट हैं। जिस प्रकार चंद्रा घाटी जो है इसको रंगोली घाटी बोला जाता है, उसी प्रकार भागा घाटी जो है इसको गारा या फिर पूनम बोला जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद दोस्तों आप सभी के सामने है पत्तन घाटी या फिर पट्टन घाटी, तो ये कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फसल देखने को मिलती है, पेड़ पौधे काफ़ी होते हैं यहाँ पे लाहौल स्पीति में। उसके बाद दोस्तों स्पीति घाटी जो है इसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग जो है इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, अ वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड, ठीक है, और प्लेस वेयर द गॉड लिव्स, तो ये स्पीति वैली के रेफरेंस में किसने बोला था, रुडयार्ड किपलिंग। उसके बाद लिंगती वैली जो है लाहौल स्पीति में आपको देखने को मिलती है, तो ये याद रखो। उसके बाद दोस्तों मुलंग वैली आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इसके बारे में भी अच्छे से देख लेना। ये जो मुलंग वैली है ये आपको देखने को मिलती है लाहौल स्पीति में। बाकी पिन वैली जो है ये तो इजी है, लाहौल स्पीति पिन वैली नेशनल पार्क भी है, तो आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों बसपा या फिर सांगला घाटी, तो ये किन्नौर में है, और यहाँ पे एक दर्रा है चंगस खागो दर्रा, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कौन सा दर्रा है, तो चंगस खागो दर्रा, या सीधा क्वेश्चन आता है चंगस खागो दर्रा किस जिले में है, तो ये आपको याद रखना है किन्नौर जिले में। बाकी दोस्तों बल घाटी या फिर सुंदरनगर घाटी, ये याद रखो। और यहाँ पे दोस्तों आपको सुकेती खड्ड भी देखने को मिलती है, तो सुकेती खड्ड जो है ये किस नदी की सहायक नदी है, फटाफट कमेंट करके बताना। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक प्रोजेक्ट भी देखने को मिला था इंडो जर्मन, जर्मनी की सहायता से यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं, या फिर एनिमल हस्बेंड्री हमें देखने को मिलती है, तो ये भी याद रखो। सोयल कंजर्वेशन है यहाँ पे। सीधा क्वेश्चन आता है कि किस घाटी को वैली ऑफ गॉड्स कहा जाता है, तो कुल्लू घाटी आपको याद रखना है। सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सी घाटी है हिमाचल प्रदेश की जो कि ट्राउट फिश के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो रोडू घाटी या फिर पब्बर घाटी आपको याद रखना है। और यहाँ पे मछली उत्पादन जो है ये दोस्तों ग्लबर हैं एक ब्रिटिश चीफ कंजर्वेटर, इन्होंने 1938-39 में शुरू किया था। उसके बाद क्यारदा दून या फिर पोंटा वैली जो है ये कहाँ पे है, तो सिरमौर में है, ठीक है।
यहीं पे आपको मारकंडा और धरती रेंजेस देखने को मिल जाती हैं, श्रृंखलाएं देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद कुनिहार वैली जो है कहाँ पे है, तो ये आपको सोलन में देखने को मिलती है। बाकी आपको ये भी याद रखना है कि दून वैली, सप्रून वैली ये कहाँ पे हैं, ये भी सोलन में ही है। रिसेंटली सप्रून वैली जो है से रिलेटेड क्वेश्चन आया था हिमाचल में। दोस्तों कांगड़ा घाटी जो है इसके बारे में एक कथन आपको याद रखना है। ये कथन किसने बोला था, तो सी बार्नेस, नो सीनरी इन माई ओपिनियन प्रेजेंट्स सच सबलाइम एंड डिलाइटफुल रिपोज। तो ऐसा नज़ारा उन्होंने कहीं नहीं देखा था इससे पहले। तो ये सी बार्नेस भी नाम याद रखना कांगड़ा वैली के रेफरेंस में है। दामी वैली याद रखना ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये बिलासपुर में है। और यहाँ पे बांदला, बहादुरपुर ये रेंजेस देखने को मिलती हैं। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो बिलासपुर ही याद रखो। उसके बाद दोस्तों सरही यात्रा, ये दोस्तों एक आप कह सकते हैं फेयर है हिमाचल प्रदेश का या फिर उत्सव है। तो ये कुल्लू ज़िले से संबंधित है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आइए हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट फेयर्स और फेस्टिवल्स देख लेते हैं। कुल्लू का दशहरा आप सभी को पता है इम्पोर्टेंट है, तो 1651 ईस्वी में शुरू हुआ था और ढालपुर ग्राउंड जो है वहाँ पे होता है। मिंजर फेयर जो है ये चंबा का है। ज़िले भी याद रखना और बाकी एक्स्ट्रा डिटेल जो भी बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। तो राजा साहिल वर्मन ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, अगस्त महीने में होता है ये। और रेणुका फेयर जो है सिरमौर ज़िला है और ये नवंबर मंथ में लगभग देखने को मिलता है। तो शिवरात्रि फेयर जो है आजकल चर्चा में है, ठीक है, तो मंडी में है, ये मंडी में हमें देखने को मिलता है। बाकी पड्डल ग्राउंड आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राजा अजबर सेन ने इसको स्टार्ट किया था। होली फेयर जैसे ही शिवरात्रि का मेला होगा उसके बाद होली का फेयर होगा सुजानपुर में, तो ये भी याद रखो, राजा संसार चंद ने इसको शुरू किया था। उसके बाद लवी मेला आपको याद रखना है, तो लवी मेला जो है आपको रामपुर शिमला में देखने को मिलता है। राजा केरी सिंह ने इसको स्टार्ट किया था ताकि तिब्बत के साथ व्यापार वगैरह हो सके। उसके बाद दोस्तों नलवाड़ी फेयर की बात करूं तो ये बेसिकली बिलासपुर में है। बिलासपुर में काफ़ी प्रसिद्ध ये पशुओं का मेला होता है। डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने 1889 में इसको स्टार्ट किया था, ये याद रखना। और उस टाइम राजा अमरचंद का शासन हुआ करता था कहलूर में। उसके बाद नैना देवी फेयर बिलासपुर में होता है। डुंगरी फेयर आपको याद रखना है कुल्लू में होता है। और माता हिडिंबा आपको याद रखना है, देवी हिडिंबा। जिस क्वेश्चन से हमने स्टार्टिंग की वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सरी यात्रा, तो ये कुल्लू। यहाँ पे आप देख रहे हैं गसोता फेस्टिवल, तो ये भी पशुओं का मेला है, हमीरपुर का है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। फुलाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है किन्नौर का, ठीक है। सिप्पी मेला पूछा जाता है, तो शिमला का है ये, मशोबरा का। पत्थर का खेल भी पूछा जाता है, तो ये भी शिमला का है, हलोक का। फूल यात्रा पूछी जाती है तो पांगी की है ये, चंबा। और सूही फेयर ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट आप सभी को पता होगा कि चंबा शहर में जब पानी की कमी हुई थी तो इन्होंने अपनी बलि दी थी, नैना देवी, रानी नैना देवी, इनका निकनेम सूही था। और इसमें सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही अलाउड हैं, जो भी पुरुष होंगे वो नहीं। पिपड़ू फेयर है आपको याद रखना है, ये ऊना में मनाया जाता है। बाबा बड़भाग सिंह फेयर ऊना मैडी, जगह का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये बैसाखी के दिन आपको देखने को मिलता है ये। अब दोस्तों आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है, सारी फेयर जो है ये सोलन से संबंधित है। सारी यात्रा पूछी जाएगी तो कुल्लू से संबंधित है, सारी फेयर पूछा जाएगा तो सोलन से संबंधित है। उसके बाद आप लदारचा फेयर देख सकते हैं, ये तो लाहौल स्पीति काजा में काफ़ी फेमस है ये। तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण त्यौहार और मेले भी देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो आप सभी को पता है रावी नदी जो है बड़ा भंगाल से ओरिजिनेट होती है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो आप सभी को किब्बर याद रखनी है, शिल्ली सबसे छोटी है।